ने आर्टिकल 63A की तशरीह के फैसले के खिलाफ नजरसानी की जो दरखास्त थी सुप्रीम कोर्ट बार की वो मंजूर कर ली है और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आर्टिकल 63A की तशरीह का जो फैसला था वो कलअदम करार दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लाजर बेंच ने यह मुतफिका फैसला दिया है कि आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लाजर बेंच ने जो फैसला दिया था वो कलअदम करार दिया जाता है और नजरसानी की दरख्वास्त जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से दायर की गई थी वो मंजूर कर ली गई है और सदारती रेफरेंस जो भेजा गया था आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक उस सदारती रेफरेंस पर दी गई अदालती जो राय है वो भी वापस ले ली गई है। चीफ जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लाजर बेंच ने ये फैसला सुनाया है। मुख्तसर फैसला उसी वक्त ही कमरे अदालत में जजेज़ ने मुशावरत के बाद सुना दिया। चीफ जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा ने मुख्तसर फैसला सुनाया जबकि जो तफसीली तहरीरी फैसला है केस का वो बाद में जारी किया जाएगा। ये कहना था अदालत का। तमाम फरीकैन के वकला के दलाइल जब मुकम्मल हुए तो उसके बाद जजेज़ ने कमरे अदालत में आपस में मुशावरत की और मुशावरत के बाद ये मुख्तसर फैसला सुनाया गया है जिसमें आर्टिकल 63A की तशरीह का जो फैसला था वो कलअदम करार दिया गया है और आर्टिकल 63A की तशरीह के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जो दरख्वास्त थी वो अब मंजूर कर ली गई है और सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A की तशरीह का फैसला कलअदम करार दिया है। ये अहम और बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट पर रोज़ाना की बुनियाद पर इस केस की समाअत जारी थी और PTI की जानिब से इस समाअत का बाइकआउट भी किया गया और ये कहा गया कि जो बेंच तश्कील दिया गया है वो दुरुस्त नहीं है, वो गैर आइनी बेंच है। ताहम उसके बावजूद अदालत ने PTI का जो एतराज़ था वो मुस्तरद किया और जो फरीकैन के वकला थे जिनमें सुप्रीम कोर्ट बार के जो सदर थे शहजाद शौकत उन्होंने दलाइल दिए और उसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नाइक ने भी दलाइल दिए। स्पीकर कौमी असम्बली के वकील समेत एडिशनल अटार्नी जनरल ने भी अदालत में दलाइल दिए। उनकी जानिब से ये कहा गया और इस्तदा की गई कि आर्टिकल 63A का जो फैसला था वो आइन को दोबारा लिखने के मुतरादिफ है और जो मुनहरिफ अराकीन हैं उनकी सज़ा का अमल जो है पहले ही आर्टिकल 63A में मौजूद था तो वो आइन के खिलाफ है और आइन को दोबारा लिखने के मुतरादिफ है। तो ये इस्तदा की गई थी और अब सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी की दरख्वास्त पर फैसला जो है वो सुना दिया है। मुख्तसर फैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सुनाया गया है। तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। केस के इख्तिताम पर चीफ जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा ने तमाम वकला का शुक्रिया अदा किया और दौरान समाज ये दलाइल भी दिए गए कि मुनहरिफ अराकीन का वोट काउंट ना करने से मुतालिक किसी भी मुल्क में कानून नहीं है कि जो अरकान हैं वो अपनी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट नहीं दे सकते। अगर वोट पार्टी पॉलिसी के खिलाफ दिया जाए तो उसके जो नताइज हैं वो आइन पाकिस्तान में मौजूद हैं। ये कहना था जजेज़ का और जजेज़ ने आर्टिकल 63A की तशरीह का जो फैसला था उसको आइन से जो है इनहराफ करार दिया और ये कहा कि 5 रुकनी जजेज़ में से 3 ने जो अक्सरियती फैसला दिया था जिसमें साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस रिटायर इजाजुल हसन और जैसे मुनीब अख्तर शामिल थे वो फैसला दुरुस्त नहीं है। ये करार दिया है आज सुप्रीम कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने ये करार दिया है कि 3 जजेज़ ने जो अक्सरियती फैसला दिया था वो आइन को दोबारा लिखने के मुतरादिफ है। तो अब आर्टिकल 63A जो है वो जिस तरह आइन में मौजूद है उसी तरह बहाल हो गया है और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था आर्टिकल 63A से मुतालिक वो कलअदम हो गया है। अब नजरसानी की जो दरख्वास्त थी वो मंजूर हो चुकी है और अब जो मुनहरिफ अराकीन हैं वो पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट दे सकेंगे और उनका वोट जो है वो काउंट भी हो सकेगा। तो ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिया गया है कि कोई भी रुकने पार्लियामेंट जो है वो अगर पार्टी पॉलिसी के खिलाफ आप वोट देगा तो उसका वोट भी काउंट होगा और वो वोट भी दे सकेगा, उसका वोट गिना भी जाएगा। तो ये बड़ा फैसला है। इससे कबल जो आर्टिकल 63A की तशरीह की थी सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ये कहा गया था कि जो मुनहरिफ अराकीन होगा उसका वोट ही काउंट नहीं होगा और उसकी ताहयात नाअहली की भी इस्तदा की गई थी। ताहम आज का जो फैसला सुनाया गया है मुख्तसर उसमें उसके बाद अब जो है जो मुनहरिफ अराकीन होंगे जो पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देंगे वो जो है उनका वोट भी काउंट होगा और पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट भी दे सकेंगे। ताहम अगर पार्टी का जो सरबराह होगा वो अगर अपने रुकन के खिलाफ कार्रवाई चाहेगा तो इलेक्शन कमीशन को एक रेफरेंस भेजेगा और उस रुकन को डी-सीट किया जा सकेगा। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला जो है वो सुना दिया है और आर्टिकल 63A की तशरीह के खिलाफ जो नजरसानी की दरख्वास्त थी वो मंजूर कर ली गई है।